आज संस्कृत की ये स्थिति हो गई है कि जो संस्कृत पढ़ के बड़े बड़े प्रोफेसर हुए हैं, जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो अपने बेटे को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज समाज में जिस तरह ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है कि अगर वो 2100 मांग लें तो लगता है अरे बहुत महाराज लूट रहे हैं, भंडारा पे लाखों रुपया खर्चा कर देंगे, लेकिन ब्राह्मण दक्षिणा मांग, महाराज हमारे पास है ही कहाँ, सब तो खर्चा हो गया। तो बताओ, ऐसे में कौन व्यक्ति अपने पुत्र को पंडिताई सिखाए? कौन अयोध्या भेज करके वेद मंत्र पढ़ाएगा? तो इसलिए विचार करना चाहिए। आज संस्कृत की ये दुर्दशा है कि जो लाखों रुपया कमा रहे हैं संस्कृत से, उनके बेटे भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कोई अपने बेटे को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहता। और फिर आप ही लोगों में से जाके गुरुकुल में कहेंगे महाराज हमारे गांव में तो अच्छे पंडित जी है ही नहीं है, अच्छे ब्राह्मण आजकल, अरे मिलेंगे कहाँ से? अच्छे ब्राह्मणों का तो तुमने शोषण किया, रात भर जगाया, सोने नहीं दिया, रात भर जाग के ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, और जब दक्षिणा देने की बात आई तो उल्टा सीधा दक्षिणा दे के वो भी लुटेरा कह के विदा किया। तो बताओ कौन ब्राह्मण अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ाए? एक दिन ये स्थिति आ जाएगी कि कोई पंडित बचेगा ही नहीं, पंडित सोई जो गाल बजा दे। जो तुलसीदास जी ने कहा, आने वाले समय में वही पंडित बचेंगे जो खाली चिल्लाना जाने, शुद्ध अशुद्ध का कोई भेदन, जब जजमाने को नहीं पता रहेगा कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध, तो जो ब्राह्मण बोल दे वही स्वस्ति वाचन हो गया। तो इसलिए ये सदैव ध्यान रखें कि हम यदि संस्कृत नहीं पढ़ पाए, हम नहीं पूजा पाठ का विधान जान पाए, तो कम से कम जो पूजा पाठ कराना जानते हैं, कथा वाचन जानते हैं, उनको कम से कम उनके परिश्रम के अनुसार धन तो दें। आपके यहाँ कोई सत्यनारायण कथा कहने ब्राह्मण आए तो आपने 101 251 दे दिया कि महाराज 2 ही घंटा तो पूजा हुई, अब 2 घंटे का हम कितना दें? लेकिन ये भी विचार करना चाहिए कि वो 2 घंटे के पूजन के पीछे ब्राह्मण की 15 साल की मेहनत होती है, तब वो जाकर के गौरी गणेश का पूजन कराता है। और आप एक गवार ब्राह्मण को भी उसी तराजू में तौल रहे हैं, विद्वान ब्राह्मण को भी उसी तराजू में तौल रहे हैं। तो बताइए कौन विद्वान ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा कराएगा? कौन कन्या का विवाह कराने आएगा? इसलिए सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि सम हो वहीं अपने पुत्र का विवाह करो, और ज्ञान का आदर करते हुए ब्राह्मण को दक्षिणा दो। तो जो ब्राह्मण हृदय से आशीर्वाद देंगे उससे आपका परिवार फलेगा फूलेगा।